आज हमारे सामने एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। एक छोटा सा घर पर ही बनाया हुआ लोटस पॉट और उसमें पल रही मौली मछलियां। ये एक निजी अनुभव है। अच्छा। हाँ, सोचिए, मई में सिर्फ 10 मछलियों से शुरुआत हुई ओके। और सितंबर आते आते भाई तस्वीर पूरी तरह बदल गई। ये सिर्फ मछलियों की गिनती बढ़ने की बात नहीं है, बल्कि ये इस बात की भी पड़ताल है कि कैसे जिंदगी की भागदौड़ के बीच एक कोने में बनाए गए छोटे से जलीय संसार से गहरा सुकून मिल सकता है। हाँ, ये सुनने में तो वाकई दिलचस्प लग रहा है। तो चलिए इस अनुभव के ब्यौरों में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या खास है। और ये वाकई दिलचस्प है क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे रोजमर्रा की चीजों से एक कमल का पौधा, एक साधारण सा बर्तन और कुछ आम मछलियां, ये सब मिलकर एक छोटा सा जीता जागता पारिस्थितिकी तंत्र, मतलब एक इकोसिस्टम बन जाता है। सही कहा, इकोसिस्टम। हाँ, एक ऐसा माहौल जहाँ पौधे, पानी, जीव जंतु सब एक दूसरे पर असर डालते हैं। और मौली मछलियां तो खैर जानी जाती हैं अपनी तेज प्रजनन क्षमता के लिए। हाँ, वो तो है। तो उनकी संख्या बढ़ना शायद उतना हैरान न करे, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया ने, जैसा कि स्रोत बता रहा है, जो एहसास जगाया वो शायद ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, तो कहानी शुरू होती है मई के महीने से। एक साफ सुथरा पॉट था, उसमें कमल का पौधा लगा हुआ, ठीक है। और 10 मौली मछलियां, नर और मादा दोनों आराम से उसमें तैर रही थी। शुरुआत में सब कुछ बड़ा शांत संतुलित सा लग रहा था, देखते रही एक ठंडक सी महसूस होती थी। बिल्कुल, एक तरह से नियंत्रित शुरुआत, जैसे अपनी निगरानी में प्रकृति का एक छोटा सा कोना तैयार करना। हाँ, ये अपने आप में एक सुकून देने वाला विचार हो सकता है। चीजों को नियंत्रण में और व्यवस्थित देखना। सही कहा। लेकिन ये शांति पता है ज्यादा दिन टिकी नहीं। अच्छा, क्या हुआ? कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जाना हुआ, और जब लौटे तो पॉट का नजारा ही बदल गया था। अरे! पानी पूरी तरह हरा हो चुका था, काई की एक मोटी परत जम गई थी और बेचारी मछलियां मुश्किल से ही नजर आ रही थी। वो जो शुरुआती सुकून था ना, वो गायब हो गया। हाँ, वो कहीं खोसा गया था। ये तो बहुत स्वाभाविक है। देखिए, रुके हुए पानी के स्रोतों में, खासकर जहाँ धूप सीधी पड़ती हो, हाँ, धूप तो पड़ती थी उस पर, और पानी में कमल के पौधे या मछलियों के अपशिष्ट से पोषक तत्व मौजूद हो, वहाँ शैवाल यानी एल्गे, जिन्हें हम आम भाषा में काई कहते हैं, वो बहुत तेजी से पनपते हैं। अच्छा, ये एल्गे होते हैं? हाँ, ये सूक्ष्म पौधे होते हैं जिन्हें बढ़ने के लिए बस यही माहौल चाहिए होता है। एकदम सही कंडीशन मिल जाती है उन्हें। और यहीं से शुरू हुई असली मशक्कत, मतलब सफाई की। हाँ जी, उस घनी काई वाले पॉट को साफ करने के लिए उन सारी मछलियों को पकड़कर बाहर निकालना पड़ा। ओहो! स्रोत में इस अनुभव को बड़े दिलचस्प तरीके से बताया गया है कि कैसे एक एक मछली को पकड़ना धैर्य की असली परीक्षा बन गया। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। वो छोटी छोटी फुर्तीली मछलियां नेट को देखते ही ऐसे भागती थी जैसे कोई खेल चल रहा हो। बिल्कुल। पहले तो थोड़ा मजा आया, ईमानदारी से कहूँ तो, लेकिन जल्दी ही झुंझलाहट होने लगी। हाँ, ये अनुभव लगभग हर उस व्यक्ति को होता है जिसके पास छोटा तालाब या एक्वेरियम होता है। अच्छा, ये आम है? बिल्कुल। मछलियाँ पकड़ने की कोशिश से तनाव में आ जाती हैं, छिपने लगती हैं, और उनकी रफ्तार और छोटी साइज उन्हें पकड़ना और भी मुश्किल बना देती है। सही बात। ये दिखाता है कि कैसे प्रकृति के साथ हमारे छोटे छोटे हस्तक्षेप भी, हमारे लिए शायद रूटीन हो, पर जीवों के लिए एक बड़ी घटना बन जाते हैं। काफी देर की जद्दोजहद के बाद, घंटों लगे होंगे शायद, आखिरकार सारी मछलियां बाहर निकली और पॉट की सफाई हुई। चलो, ये काम तो हुआ। हाँ, लेकिन सफाई के दौरान एक और चीज ध्यान में आई। कमल की जड़ें, वो मिट्टी से बाहर निकल आई थी, हवा में थी। ओह! और ऐसा लग रहा था कि उन्हें नुकसान पहुंच रहा है। शायद वो काई जमने और पानी के बहाव में कुछ बदलाव से ऐसा हुआ होगा, पता नहीं। ये देखना जरूरी था। कमल के पौधे की सेहत उस छोटे से पारिस्थितिकी तंत्र का एक अहम हिस्सा है ना? हाँ, बिल्कुल। जड़ों का मिट्टी में सुरक्षित रहना उसके विकास और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये जो स्रोत में बताया गया कि सफाई के बाद थोड़ी ताज़ी मिट्टी डाली गई ताकि जड़ें ढक जाएं, हाँ, डाली थी? ये बिल्कुल सही कदम था। ये दिखाता है कि ऐसे बंद माहौल में संतुलन बनाए रखने के लिए लगातार देखभाल और हस्तक्षेप जरूरी है। प्रकृति अपना काम करती है और हमें भी अपना थोड़ा योगदान देना पड़ता है। सही। वो मछलियों को पकड़ने की झुंझलाहट शायद इसी रख रखाव की प्रक्रिया का हिस्सा है। बिल्कुल। सफाई और मिट्टी डालने के बाद पॉट फिर से अच्छा दिखने लगा, पानी साफ हो गया। लेकिन अब आता है कहानी का सबसे हैरान करने वाला मोड़। अच्छा, वो क्या? जो सफर मई में 10 मछलियों से शुरू हुआ था, हाँ, सितंबर तक वो 100 से ज्यादा मछलियों तक पहुंच गया। ये पढ़ते हुए मुझे भी यकीन नहीं हुआ था। क्या?
100 से ज्यादा? सिर्फ 3-4 महीने के अंदर? हाँ। ये तो मौली मछलियों के लिए भी काफी तेज बढ़त है। क्या स्रोत में इस बारे में और कुछ बताया गया है कि ये कैसे हुआ, मतलब एकदम से? नहीं, एकदम से नहीं। बताया गया है कि ऐसा नहीं हुआ कि अचानक एक दिन बहुत सारी मछली आ गईं, बल्कि लगातार छोटी छोटी बेबी फिश दिखती रहती थी। अच्छा, धीरे धीरे? हाँ, हर कुछ दिनों में लगता था कि अरे ये नए बच्चे कहाँ से आ गए। अब तो आलम यह है कि गिनती रखना ही नामुमकिन हो गया है। बाप रे। पूरा पॉट मछलियों से भरा हुआ नजर आता है। कभी कभी लगता है जैसे पानी से ज्यादा मछलियां हों। मजाक नहीं कर रहा। ये मौली मछलियों की जीव विज्ञान को समझने का एक बेहतरीन उदाहरण है। जैसा हमने पहले जिक्र किया था, ये लाइव बेयरर्स होती हैं। हाँ, आपने बताया था। यानी ये अंडे नहीं देती, बल्कि सीधे तैरते हुए बच्चों को जन्म देती हैं। अच्छा। इससे उनके बच्चों के बचने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही ये बहुत जल्दी यौन परिपक्वता हासिल कर लेती हैं, और अगर माहौल अनुकूल हो, मतलब पर्याप्त भोजन, ठीक ठाक पानी की गुणवत्ता और छुपने की जगह, जो शायद उस पॉट में मिल गई होगी। हाँ बिल्कुल, तो वे लगातार प्रजनन करती रहती हैं। तो उस छोटे से पॉट में शायद उनके लिए एक आदर्श माहौल बन गया था। ये वाकई में जीवन चक्र का एक लाइव शो देखने जैसा है। बिल्कुल आपकी आंखों के सामने। बिल्कुल, जीवन चक्र का लाइव शो, ये सही शब्द है। हर दिन कुछ नया देखने को मिलता है। हालांकि स्रोत में एक दुखद घटना का भी जिक्र है। एक सुबह देखा कि एक बड़ी, शायद मूल 10 में से एक मछली पानी से कूदकर पॉट के बाहर गिरी हुई थी और मर गई थी। अरे! ये देखकर थोड़ा दुख हुआ, ये सोचकर कि शायद पॉट में जगह कम पड़ रही हो या कोई और तनाव हो। हाँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन असामान्य नहीं है। जब मछलियों की आबादी इतनी बढ़ जाती है तो जगह के लिए प्रतिस्पर्धा, मतलब कंपटीशन, बढ़ता है। कभी-कभी पानी की सतह पर किसी हलचल से या शायद ऑक्सीजन की कमी महसूस होने पर भी, हालांकि मौली सतह से हवा ले सकती हैं, पर फिर भी वे कूद सकती हैं। ये उस छोटे से इकोसिस्टम की सीमाओं की भी याद दिलाता है। सही बात है, लेकिन अच्छी खबर यह है, जैसा कि स्रोत में जोर देकर बताया गया है, कि जो शुरुआती 10 मछलियां थीं, हाँ, उनमें से बाकी 9 अभी भी उसी पॉट में हैं, स्वस्थ हैं, सक्रिय हैं। अच्छा, ये अच्छी बात है। हाँ, और ये जो 100 से ज्यादा छोटी मछलियां हैं, वो सब उन्हीं शुरुआती मछलियों की संतानें हैं। ये जानना भी सुकून देता है कि वो मूल परिवार अभी भी साथ है और फल फूल रहा है। ये उस सेटअप के टिकाऊपन का संकेत है। उस एक दुखद घटना के बावजूद शुरुआती मछलियों का बने रहना और इतनी बड़ी संख्या में संतानों का जीवित रहना, ये बताता है कि पानी की गुणवत्ता, भोजन की उपलब्धता और समग्र वातावरण उनके लिए काफी हद तक अनुकूल रहा है। ये उस छोटे से तालाब की एक तरह की सफलता की कहानी भी है। अब आते हैं एक और दिलचस्प पहलू पर, जो स्रोत में उभारा गया है। वो है देखभाल का सवाल। अच्छा। बताया गया है कि मौली फिश को वैसे तो ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। वे कम ऑक्सीजन वाले पानी में भी रह लेती हैं। हाँ, ये सही है। और वे पानी में जमी काई या दूसरी छोटी मोटी चीजें खाकर भी गुजारा कर सकती हैं। तो तकनीकी तौर पर शायद उन्हें रोजाना खाना देने की भी जरूरत ना हो। ये बात काफी हद तक सही है। मौली फिश अपनी अनुकूलन क्षमता, मतलब अडेप्टेबिलिटी के लिए जानी जाती हैं। वे पानी के तापमान, पीएच और खारेपन में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव को झेल सकती हैं। अच्छा। वे सर्वाहारी होती हैं, यानी शैवाल से लेकर छोटे कीड़े मकोड़े तक जो मिले खा सकती हैं। और जैसा आपने कहा, उनमें सतह से सीधे हवा लेने की क्षमता भी होती है, जो उन्हें कम ऑक्सीजन वाले माहौल में जीवित रहने में मदद करती है। तो काफी मजबूत होती हैं ये। हाँ, इसीलिए वे शुरुआती एक्वेरियम रखने वालों के बीच इतनी लोकप्रिय हैं। कम देखभाल में चल जाती हैं। लेकिन यहाँ पर मानवीय पहलू आता है, जो स्रोत में बड़े अच्छे से बयान किया गया है। वो क्या है? भले मछलियों को रोज खाने की जरूरत ना हो, फिर भी उन्हें रोजाना एक बार थोड़ा सा खाना देना। हाँ। और उनके पास बैठकर बस उन्हें तैरते हुए देखना एक अलग ही तरह की खुशी और संतुष्टि देता है। ये एक रस्म जैसा बन गया है। अच्छा। वो खाना डालते वक्त मछलियों का ऊपर आना, उनकी हलचल, ये देखने का अनुभव अपने आप में खास है। और यहीं पर वो गहरा जुड़ाव बनता है। ये सिर्फ मछलियों की जरूरत पूरी करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक रिश्ता बनाने के बारे में। हाँ, रिश्ता। ये रोजाना का छोटा सा अमल, खाना देना या बस कुछ पल उनके साथ बिताना, एक शांत संवाद की तरह है। और जैसा कि स्रोत इशारा करता है और कई अध्ययनों ने भी दिखाया है, मछलियों की शांत लयबद्ध गति को देखना हमारे तनाव के स्तर को कम कर सकता है। सच में। हाँ, ये हमारे ब्लड प्रेशर और हृदय गति को भी धीमा करने में मदद कर सकता है। ये एक तरह की सहज ध्यान, मतलब माइंडफुलनेस की स्थिति पैदा करता है।
बिना कोशिश किए। हाँ बिल्कुल। और शायद यही सबसे अहम बात है जो इस पूरे अनुभव से निकल कर आती है, जिसे स्रोत में सुकून कहा गया है। सुकून। साफ तौर पे लिखा है, इन छोटी छोटी मछलियों को अपने काम में मगन देखना, पानी में चुपचाप तैरते देखना मन को एक अजीब सी शांति देता है, दिल हल्का महसूस होता है। भागदौड़ भरी जिंदगी में ये एक ठहराव जैसा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, हमारी आधुनिक जिंदगी अक्सर जटिलता, शोर और गति से भरी होती है। बहुत ज्यादा। ऐसे में प्रकृति के एक छोटे से सरल रूप के साथ जुड़ना, चाहे वो एक पॉट में तैरती मछलियां ही क्यों ना हो, हमें उस जटिलता से एक जरूरी ब्रेक देता है। हाँ, एक ब्रेक। ये हमें वर्तमान क्षण में वापस लाता है। ये शायद इसलिए सुकून देता है क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि जीवन अपनी सरलतम अवस्था में भी कितना सुंदर और लचीला हो सकता है। सही कहा। ये नियंत्रण से परे अपने आप चलने वाली एक प्रक्रिया है जिसे बस देखा जा सकता है, सराहा जा सकता है। सही कहा। यह अनुभव इस बात की भी याद दिलाता है कि खुशी या सुकून पाने के लिए हमेशा किसी बड़ी चीज, किसी भव्य नज़ारे या महंगी गतिविधि की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल नहीं। ये छोटी, साधारण, रोजमर्रा की चीजों में भी मिल सकती है। बस हमें रुककर उन्हें देखने, उन्हें महसूस करने की जरूरत है। हाँ। वो तैरती हुई मछलियां, पानी में धीरे धीरे हिलते कमल के पत्ते, शायद पानी पर पड़ती सूरज की रोशनी, ये सब मिलकर एक शांत जीवंत तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि प्रकृति के साथ गहरा जुड़ाव महसूस करने के लिए हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। यह हमारी बालकनी में, हमारे आंगन में या हमारे घर के अंदर भी संभव है। हाँ, घर के अंदर ही। ये छोटा सा लोटस पॉट सिर्फ एक बर्तन नहीं, बल्कि प्रकृति का एक लघु रूप बन गया है जो न केवल जीवन को बनाए रखता है, बल्कि देखने वाले को शांति और जुड़ाव का एहसास भी कराता है। यह संतुलन का भी एक प्रतीक है। प्रकृति, मछलियां, पौधा, काई अपना काम कर रही हैं और इंसान देखभाल, सफाई, भोजन, उसमें एक सहायक भूमिका निभा रहा है, एक पार्टनरशिप जैसी। तो अगर हम इस पूरे अनुभव का सार निकालें तो क्या कहेंगे? एक छोटे से DIY पॉट में 10 मछलियों से शुरू हुई कहानी अप्रत्याशित रूप से 100 से ज्यादा तक पहुंच गई। हाँ। उनकी देखभाल आसान थी, लेकिन उसमें धैर्य की परीक्षा और थोड़ी मेहनत, मतलब वो सफाई वाली, वो भी शामिल थी। और सबसे बढ़कर बिना किसी उम्मीद के सिर्फ उन्हें देखकर एक गहरा मानसिक सुकून मिला। सही। ये दिखाता है कि जीवन में छोटी चीजों की अपनी अहमियत है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल सही कहा। ये अनुभव इस बात को उजागर करता है कि प्रकृति के साथ हमारे छोटे छोटे रोजमर्रा के संपर्क भी कितने गहरे और फायदेमंद हो सकते हैं। ये हमें धीमा होने, अपने आसपास की दुनिया की सूक्ष्मताओं पर ध्यान देने और उनकी सराहना करने का मौका देते हैं। ये सह अस्तित्व का एक सुंदर उदाहरण है जहाँ इंसान और प्रकृति एक छोटे से दायरे में एक दूसरे के साथ संतुलन बनाते हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे आसपास ऐसी और कौन सी साधारण अनदेखी चीजें हो सकती हैं। हाँ, जैसे शायद खिड़की से दिखने वाला पेड़, बालकनी में चहचहाती चिड़िया, सुबह की पहली धूप या घर में रखा कोई पुराना पौधा ही सही। हाँ, हो सकता है, जो हमें इसी तरह का अनपेक्षित सुकून, खुशी और जुड़ाव का एहसास दे सकती हैं। बस हमें जरूरत है थोड़ा रुकने, ध्यान देने और उन्हें सच में देखने की। उन्हें देखने की। शायद शांति हमारे चारों ओर बिखरी पड़ी है, बस हमें उसे पहचानना है।